हालात जो हैं वो वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ पर भारत की तरफ से तो पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है पाकिस्तान से बदला लेने की, और ये बदला जो है वो संभवतः आंसू सूखने से पहले ही पूरा भी हो जाएगा। जिस तरीके से हुक्का पानी पाकिस्तान का बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान की रातों की नींद जो है वो उड़ चुकी है। ऐसे में लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं, दुआ का सिलसिला पाकिस्तान में तेज हो चुका है। लेकिन फिलहाल जो एम्बेसी के बाहर से, पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर से दिल्ली से जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से हालात यहाँ उत्पन्न हो चुके हैं। अल्टीमेटम भारत पाकिस्तान के आवाम को दिया जा चुका है, जो कि फिलहाल यहां पर पाकिस्तान की जो आवाम जो दिल्ली में आकर बसी हुई थी, भारत में आकर बसी हुई थी, उनको अब भारत छोड़कर जाना होगा उसी जगह पर जहां पर वो उनके ऊपर एक खौफ का साया मंडराता है। ऐसे में ये जो जनता है, ये कहीं ना कहीं अब मुनीर को और साथ ही साथ अपने शहबाज सरकार को कोस रही होगी। नहीं, ये 100% में तो कोई शक की बात नहीं है। जो जनता है, जो आवाम है, वो आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ सरकार को बिल्कुल कोस रही होगी। इनको रातों इनको घर छोड़ के जाना पड़ा है भाई। आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, मैं बताऊं, ये ओसामा बिन लादेन से कम नहीं है। जम्मू जेएनके के पूर्व डीजीपी एसपी वेद साहब ने भी इनकी तुलना करी। अमेरिका सुपर पावर ने, अमेरिका ने तुलना करी है। इन्होंने इनके ट्विटर हैंडल को हटा दिया है पाकिस्तानी सरकार को। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जनरल आसिम मुनीर, मैं कहता हूं कि इसने जो बयान दिया ना, इस बेशरम आदमी ने बेहुदा बयान दिया है। बिल्कुल हिंदू मुसलमान को बांटने का जो काम करा है, जो सरेआम बोला है 4-5 दिन पहले। हिंदुस्तान के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो बाद में वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थे, इन्होंने इसको धज्जे उड़ाई है इसकी इंटरव्यू में मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल पे। बिल्कुल अलीशा जी, एक तस्वीर इस वक्त हमने देखी है। हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग लगातार जुड़ी हुई हैं, और जो कि पाकिस्तानी दूतावास के बाहर से जो तस्वीर उन्होंने दिखाई, एक युवक जो कि पाकिस्तानी दूतावास के अंदर जाता है, उसके हाथ में केक है, वो केक लेकर जा रहा है। किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? जो भारत की सरजमीन पर कत्लेआम किया और उसके बाद केक लेकर पाकिस्तान के दूतावास के अंदर जाता नजर आया। ये तो वाकई में मतलब चौंकाने वाली बात है। अगर कोई बर्थडे भी है या एनिवर्सरी भी है, समझ लिए, फर्ज कर ले किसी की, ना, मैं नहीं मानता कि आपको फिर भी केक लेके जाना चाहिए अंदर। ये तो गलत बात है। आप भारतीय सरजमीन पे हो, आप पाकिस्तानी दूतावास में, एम्बेसी में, भारतीय सरजमीन में हो, आप जानते हो कि भारत में ऐसा हमला हुआ है। देखिए, मैं आपको पिंकी जी, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे तो कोई शक है ही नहीं इसके बारे में। शक क्या, मेरे को 100% पता है कि पाकिस्तान का ही करा है। जिस तरह की हरकत मोहम्मद अली शाह जी, जिस तरीके से इस युवक की हरकत अभी देखी जा रही है कि दूतावास के अंदर ये केक लेकर जा रहा है, ये तो यही मतलब हुआ कि इतने सालों से इसी सरजमी पर रहकर यहीं की थाली में छेद कर रहे थे, यहीं का नमक खा के यहीं की नमक हलाली कर रहे थे। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये थाली जिसमें खा रहे थे, एक तरीके से पे रह के यहाँ के नमक खा रहे थे, यहाँ पे छेद कर रहे थे। ये जश्न मना है कि जो हुआ है, पूरा हिंदुस्तान हिल गया है, पूरा हिंदुस्तान। देखिए, मैं पिंकी जी, बहुत अहम बात मैं कहूंगा अभी। ये पाकिस्तान में देश मूल के दुश्मन की तरफ से एक कोशिश है हमको यहाँ पर हिंदुस्तान में बटने की। हिंदुओं और मुसलमानों हमको बटना चाहिए। अगर हम बट गए बाय गलती से भी, तो इनके नापाक मंसूबे, नाप इरादे हमारे देश के दुश्मन के कामयाब किए, हम आपको बटने की जरूरत नहीं है। हमें उतनी ही चोट है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को उतनी ही चोट है जितनी देश में किसी भी नागरिक है। वो के बहुत इस बात का से कड़ी खुशी है इस बात की कि मस्जिदों से ऐलान हुआ है, निंदा की गई है, बताया है आशंक हो किसी कोई भी आतंकवादी अगर लागे तो फौरन उसकी रिपोर्ट करें। इसकी इसके साथ मुस्लिम कम्युनिटी जो हेड ऑफ कम्युनिटी है कि जो इंटेलिजेंसिया है, उनके जो आवाज है, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल शाह साहब, इन्होंने ठीक है।